भारत में अफीम की खेती सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन ये कानूनी है, पर बेहद सख्त नियमों के साथ। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि 2025-26 के लिए अगर किसी किसान को इसका लाइसेंस चाहिए तो उसे किन-किन शर्तों से गुजरना पड़ता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। भारत में अफीम पोस्ट की खेती करना पूरी तरह से लीगल है, लेकिन इसे किसी आम फसल की तरह नहीं समझ सकते। ये कोई गेहूं या चावल की खेती नहीं है। इस पर केंद्र सरकार का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ही कड़ा कंट्रोल होता है। तो फिर सवाल वही है, आखिर 2025-26 के सीजन के लिए ये लाइसेंस मिलता कैसे है? इसकी पूरी प्रक्रिया में कई सारी लेयर्स हैं, एक एक करके इन्हें समझना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले सेक्शन 1 देखते हैं। देखिए, ये पूरी पॉलिसी दो अलग अलग तरीकों पर टिकी हुई है। असल में ये कहानी है दो अलग अलग प्रोडक्ट्स की और उन्हें उगाने के दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों की। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये दो प्रोडक्ट्स हैं क्या। पहला है अफीम गोंद। ये क्या होता है? ये पोस्ट के डोडे, मतलब जो पॉपी पॉड होता है उसमें कट लगाकर निकाला गया दूध जैसा लिक्विड है। और दूसरा है पोस्ट भूसा। इसमें क्या होता है? इसमें कोई कट नहीं लगाया जाता, पूरा का पूरा सूखा डोडा और उसका डंठल, बस। अब यहीं पर असली खेल है। किसी किसान को लाइसेंस मिलेगा या नहीं, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि वो इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट उगाना चाहता है। और यहीं से दो एकदम अलग रास्ते शुरू हो जाते हैं, जिनके नियम कानून भी बिल्कुल अलग हैं। तो चलिए पहले रास्ते की बात करते हैं। ये है गम मेथड, मतलब अफीम गोंद निकालने का पारंपरिक तरीका। देखिए, अगर किसी को गोंद वाला लाइसेंस चाहिए तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज है उसका पिछले साल का परफॉर्मेंस। मतलब 2024-25 की फसल में एक तयशुदा टारगेट उसे पूरा करना ही होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और वो मैजिक नंबर क्या है? वो है 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये मॉर्फिन की मिनिमम यील्ड है, जिसे शॉर्ट में MQYM भी कहते हैं। मतलब पिछले साल जो अफीम गोंद उगाया था उसमें से कम इतनी मॉर्फिन निकलनी ही चाहिए। इससे कम है तो बात नहीं बनेगी। अब इन दोनों रास्तों में जो बेसिक फर्क है उसे समझ लेते हैं। जो पहला रास्ता है अफीम गोंद वाला, उसमें प्रोडक्ट है गोंद, और कामयाबी किस चीज से नापी जाती है? मॉर्फिन के कंटेंट से, मतलब किलोग्राम में। वहीं जो दूसरा रास्ता है पोस्ट भूसे का, उसमें प्रोडक्ट है भूसा और उसे सूखे वजन में तौला जाता है। एक और बहुत बड़ा फर्क है खेत के साइज का। गोंद के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 0.10 हेक्टेयर जमीन मिलती है, जबकि भूसे के लिए ठीक इसकी आधी, सिर्फ 0.05 हेक्टेयर। चलिए अब आते हैं दूसरे रास्ते पर। यह है स्ट्रॉ मेथड, यानी भूसे वाली विधि। जैसा कि मैंने बताया, इसमें पोस्ट के डोडे में कोई चीरा नहीं लगाया जाता, गोंद निकालने का कोई चक्कर नहीं, सीधा पूरा का पूरा पौधा काट लिया जाता है। अब इस रास्ते पर चलने के लिए भी एक टारगेट है। 2024-25 में कम से कम 800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की पैदावार दिखानी होगी। यह है बिना चीरा लगे पोस्ट भूसे की मिनिमम यील्ड। लेकिन इस रास्ते में एक और मजेदार बात है। ये एक तरह का, कह सकते हैं, सेफ्टी नेट है। किसके लिए? उन गोंद किसानों के लिए जो 4.2 किलो वाले टारगेट से बस थोड़ा सा ही पीछे रह गए। ये देखिए, यहां एकदम साफ है कि पिछला साल कितना जरूरी है। अगर किसी गोंद किसान की मॉर्फिन यील्ड 3.0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से भी कम थी तो वो सीधा बाहर हो जाता है, इनएलिजिबल। अगर यील्ड 3.0 से 4.19 के बीच है तो उसे पोस्ट भूसे वाला लाइसेंस मिल सकता है, और 4.2 या उससे ज्यादा लाने पर ही वो अफीम गोंद के लाइसेंस के लिए एलिजिबल होता है। मतलब हर दाना पिछले साल की मेहनत पर टिका है। अच्छा, अब तक तो हमने रास्तों की बात की। अब जरा उन कड़े नियमों को देखते हैं जो हर लाइसेंस वाले किसान पर लागू होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गोंद उगा रहा है या भूसा। लाइसेंस के लिए कुछ शर्तें तो ऐसी हैं जिन पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। जीरो टॉलरेंस। ये नियम ये पक्का करने के लिए हैं कि फसल का एक कण भी अवैध बाजार, मतलब ब्लैक मार्केट में ना जाए। किसान का रिकॉर्ड एकदम बेदाग होना चाहिए, मतलब कभी अवैध खेती न की हो, NDPS एक्ट के तहत कोई केस ना हो, और पिछले साल भी किसी नियम को ना तोड़ा हो। और हाँ, एक और बात, अब सारा काम एप्लीकेशन से लेकर सब कुछ सिर्फ ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल से ही होता है। और एक एक इंच का हिसाब होता है। अगर किसी किसान ने अपनी लाइसेंस्ड वाली जमीन से 5% से ज्यादा एरिया में खेती कर दी तो बस वो सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। गलती की गुंजाइश बस 5%, उससे 1 इंच भी ज्यादा नहीं। एक और बड़ा मजेदार नियम है प्लाउ बैक या जुताई का।
ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए एक किसान ने 2021-22 में अपनी फसल नहीं जुताई, लेकिन उसके बाद लगातार 3 साल यानी 22-23, 23-24 और 24-25 में उसने अपनी पूरी की पूरी फसल सरकारी अफसरों के सामने नष्ट करवा दी, जुतवा दी, तो भी वो 2025-26 में गोंद लाइसेंस के लिए एलिजिबल रहेगा। ये एक तरह से उन किसानों के लिए खास छूट है जो किसी वजह से फसल नहीं ले पाए। तो लाइसेंस तो मिल गया, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। लाइसेंस को बनाए रखना भी एक चुनौती है, और उसके लिए अगले साल के टारगेट को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस खेल में ना गोल पोस्ट हमेशा बदलता रहता है। 2025-26 की जो फसल होगी उसे एक नए और ऊंचे स्टैंडर्ड पर खरा उतरना होगा। मतलब साफ है, लाइसेंस रखना है तो लगातार अपनी पैदावार बेहतर करनी होगी। तो फिर 2026-27 के लिए नए टारगेट्स क्या हैं? जो गोंद वाले रास्ते पर हैं उन्हें अब 5.9 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मॉर्फिन पैदा करनी होगी, और जो भूसे वाले रास्ते पर हैं उनका टारगेट बढ़कर हो गया है 900 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यानी दोनों ही रास्तों पर मुश्किल और बढ़ गई है। ये नियम कितने सख्त हैं, इसका अंदाज़ा इस एक लाइन से लगा सकते हैं। पॉलिसी में साफ साफ लिखा है कि जो किसान 2022-23 से 24-25 मतलब लगातार 3 साल अपनी फसल जुतवा चुके हैं, अगर वो 2025-26 में भी यही करते हैं तो 2026-27 में उन्हें लाइसेंस नहीं मिलेगा। मतलब आप लगातार फसल नष्ट करते रहें, इसकी भी एक लिमिट है। तो कुल मिलाकर भारत के इन लाइसेंसी अफीम किसानों के लिए चुनौती बस एक ही है। हर साल दर साल सरकार के तय किए गए मुश्किल लक्ष्यों को हासिल करना। ये एक ऐसी खेती है जहां गलती की जरा भी गुंजाइश नहीं है। पर सवाल ये भी उठता है कि लगातार बढ़ते टारगेट्स और इतने कड़े नियमों के बीच ये पारंपरिक खेती आखिर कब तक और कैसे टिक पाएगी?